डिफरेंशिएबिलिटी का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एस कह रहे थे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आस्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रही है, देखो cos x क्यूब साइन स्क्वायर ऑफ x to पावर 5 कह रही है क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ करते हैं। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ चेन रूल यूज़ करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने यहाँ सोल्यूशन लिख लिया। और ये जो फंक्शन है हम उसे y लेंगे। तो लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन cos s क्यूब डॉट साइन स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 5। ये जो फंक्शन है हमने ले लिया। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करने के लिए हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स, ये सभी से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई डी एक्स ऑफ cos एक्स क्यूब साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5 ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट। यार देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ हम कुछ एग्जांपल देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू बी, ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन यू जो है फर्स्ट फंक्शन है और बी जो है सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन यू डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड में, तो डी बाई डी एक्स और बी करेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन बी करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू करेंगे। तो ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, तो यहाँ हम ये जो है हम प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं यहाँ पर बी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बी, ये जो कोस एक्स क्यूब है ये हमारा यू हो जाएगा। ये जो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू पावर 5 है ये हमारा बी हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट रूल है हमारा, जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हम आगे आते हैं स्टूडेंट, यूज़ कर लेते हैं। तो पहले हम यू लिखेंगे। यू जो है फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, cos s क्यूब, ये जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ फर्स्ट फंक्शन लिख लिया। डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड फंक्शन का। सेकेंड फंक्शन क्या है, बी जो है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 लिखेंगे। ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। हम यहाँ सेकेंड फंक्शन करने के बाद ये जो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एस का फॉर्म है। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, cos x डिवाइड डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो cos x था। हम अगर यहाँ पर भी हम चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल के थ्रू हम डेरिवेटिव करेंगे किस पर, उसके एंगल पर भी। हमारा उसका एंगल क्या था, x, तो उसका एंगल करेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे। तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसलिए उसका जो ये किसका सेम हो गया, cos s का सेम डिवाइडेड साइन s है cos s हो गया। तो यहाँ पर भी, यहाँ तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, यहाँ पर भी हम चेन रूल लगाएंगे। तो उसका एंगल क्या है स्टूडेंट, यहाँ एक्स टू पावर 5 है, वो उसका एंगल है। पहले हम तो उसका एंगल में भी करेंगे। पहले हम किस पर करेंगे, साइन स्क्वायर यहाँ पे देखो डेरिवेटिव करेंगे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5 पर। पहले हमने उसकी स्क्वायर पर किया, ये जो स्क्वायर है उस पर किया, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5 पर किया। फिर हम साइन स्क्वायर एक्स, हमारे एक्स क्या थे यहाँ से, ये जो साइन एक्स टू द पावर 5 है ये हमारा एक्स हो जाएगा। ये जो कहने का मतलब ये है कि इस तरह यहाँ देखो, ये जो साइन स्क्वायर, पहले हम चेन रूल जो है उसका स्क्वायर पर लगेंगे, ये हमारा फर्स्ट एंगल हो गया। देन डिवाइड एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 हो गया। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे उसके एंगल पर, तो साइन स्क्वायर एक्स, ये जो एक्स क्या हो गया, साइन एक्स टू पावर 5 है, सो रिमेनिंग जो है वो हमारा एंगल हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स टू पावर 5 हो जाएगा। साइन एक्स टू पावर 5 है, वो भी हमारा एंगल है, तो ये उसका एंगल में भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 5 ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। तो फिर हम यहाँ शुरू करते हैं। तो यार देखो स्टूडेंट,
तो ये देखो स्टूडेंट, हमारा पहले मैंने क्या कर रही है, ये जो है हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन लिखेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड फंक्शन पर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5 करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे उसका एंगल पर। तो पहले हमने स्क्वायर पर किया था, उसका एक्स क्या है, एक्स जो है साइन एक्स टू पावर 5 है, उसका एंगल एक्स है, तो डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स टू द पावर 5 पर। फिर हम डेरिवेटिव किससे करेंगे, उसका एंगल पर करेंगे। हम चेन रूल लगा रहे हैं यहाँ, इसका एंगल क्या है, एक्स टू पावर 5 है, उस पर भी करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 उस पर भी हमने कर लिया। तो सेकंड थर्ड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये हमने कहाँ तक कर लिया, इस तक कर लिया, प्लस प्लस लगाएंगे, और बी क्या है हमारा, और बी क्या है हमारा सेकेंड फंक्शन क्या है, ये जो है साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो यहाँ हम बी लगाएंगे, बी जो है सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5 जो है ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। हमने यहाँ सेकेंड फंक्शन लगा लिया और डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन यू का। यू क्या है हमारा कोस एक्स टू द पावर 5 है, वह यू है, ये हमारा कोस फर्स्ट फंक्शन है, तो कोस एस क्यूब पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हम डेरिवेटिव कहाँ पर भी करेंगे स्टूडेंट, एंगल पर, तो कोस एस क्यूब जो है वो उसका एंगल है, तो चेन रूल लगाएंगे, उसका एंगल पे भी डेरिवेटिव करेंगे, तो उसका एंगल भी करेंगे, तो एस क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एस क्यूब पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। इस तरह हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया। तो आगे आते हैं, तो आगे क्या होता है स्टूडेंट देखते हैं। तो यहाँ कोस यहाँ हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कोस एस क्यूब ये हो गया, कोस एस क्यूब तक हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ सॉल्व करती हूँ, मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन है, यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एक पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ। तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है, वो भी इस तरह हम करेंगे। तो उसका पावर क्या था, पहले उसका पावर जो है वो क्या था स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5 था। तो ये जो 2 है यहाँ देखो, ये जो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, वो किस तरह लिखेंगे, स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स हो, वो इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो साइन स्क्वायर ऑफ एंगल जो है एक्स टू द पावर, एस की जगह एक्स टू द पावर 5 हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, एस की जगह एक्स टू द पावर 5 हो गया था। ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है उसकी जगह हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी का स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वो हम किस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर भी, ये जो सभी का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एस का होल स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ये जो फॉर्मूला है, ये एन क्या हो जाएगा हमारा 2 हो गया, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 2 एक्स टू द पावर एन माइनस एस क्या है हमारा साइन एक्स टू द पावर 5 है, ये हमारा एक्स है, टू द पावर एन माइनस 1, एन क्या है 2 है, तो 2 माइनस 1 इस तरह करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर भी इस तरह करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो सभी मैं यहाँ सोल्व कर रही हूँ, ये हम यहाँ उठा कर डाल देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y साइन एक्स टू द पावर 5 टू द पावर 2 माइनस 1 इस तरह हो जाएगी। तो यहाँ से करेंगे डिवाइड ऑफ साइन एक्स तो कोस एक्स होता है, तो यह तो कोस एक्स क्या था हमारा एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 था, डॉट लिख लिया, डिवाइड एक्स टू द पावर 5 ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस की जगह ये जो एन है उसकी जगह 5 आ जाएगी, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये किसका बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 5 एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। उसकी जगह हम क्या आ जाएगा, यहाँ 5 एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। इस तक यहाँ कर लिया, प्लस अब आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आते हैं साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एक्स, ये एज इट इज से ही रहेंगे, ये एज इट इज से रहेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर 5 है, ये एज इट इज से रहा। तो यहाँ पे डिवाइड एस ऑफ कोस एक्स, डिवाइड ऑफ कोस तो माइनस साइन एक्स का बराबर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है हमारा एस क्यूब है, तो एक्स लिख लिया, तो डिवाइड एस ऑफ एस क्यूब, उस पर भी ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो 5 है इसकी जगह हम 3 यहाँ 3 लाएंगे, तो 5 एक्स तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 5 एक्स 3 माइनस 1 तो 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ
5s², ये तो 3 है तो यह थ्राइस s² हो जाएगा। तो हमने यह फॉर्मूला लगाया, यहाँ क्या हो जाएगा 5 थ्राइस s² हो गया। तो पहले ये रिमूव करती हूँ। तो पहले रिमूव करती हूँ। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। हमने कौन सा कलर सेलेक्ट कर लिया, तो देखो स्टूडेंट, तो ये जो यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 × 2 10 हो जाएगा। ये 10 है, मैं यहाँ लिखती हूँ। और ये x⁵ है, वो इंटू है, तो ये जो इंटू है तो आगे पीछे कर सकते हैं, ये बाहर भी आ सकते हैं। तो 5 × 10 10 हो गया, और x⁴ मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ ये यहाँ जो है यहाँ आएंगे, 2 लिखेंगे, और cos s³ sin x⁵ टू द पावर 2 - 1 होता है, तो sin x⁵ ही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ तक हमने कर लिया। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, और cos लिखेंगे, तो ये जो cos x⁵ है वो भी लिखेंगे, तो cos x⁵। तो ये यहाँ साइन माइनस है, यहाँ पर भी साइन माइनस है यहाँ, तो ये मैं अच्छी तरह लिखती हूँ। तो यहाँ पे x साइन माइनस है, तो यहाँ साइन माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस बाहर आ जाएंगे। तो ये किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह। ये जो θs² है वो बाहर कर लेते हैं, तो θs² मैंने बाहर कर लिया। और ये जो साइन स्क्वायर ऑफ x⁵ हमने लिख लिया यहाँ, और इन डॉट करेंगे। और ये साइन s³ है, माइनस है, मैंने बाहर कर दिया, तो यहाँ बचेंगे ओनली साइन s³, या साइन s³ ये बचेगा। तो साइन s³ साइन स्क्वायर ऑफ x⁵ इंटू साइन s³ इज़ द सोल्यूशन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ ख़त्म हो गया स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम ऐसी तरह ही करेंगे। तो आगे आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करते हैं स्टूडेंट, पहले रिमूव करती हूँ, फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो हम यहाँ चेन रूल लगा रहे हैं, चेन रूल यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या कहा था, यहाँ मैं 7 का सोल्यूशन लिखता हूँ। ये जो है ये सोल्यूशन है, हम और ये जो है हम y ले लेते हैं। लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन ट्वाइस अंडर ऑफ cot x², cot s²। क्वेश्चन में इस तरह दे रहा था स्टूडेंट, तो यहाँ देखो cot s² इस तरह हो गया। तो यहाँ का क्या हम क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या डिफ्रेंशिएटिंग करने के लिए कह रहे हैं, तो जब हम डिफ्रेंशिएटिंग बहुत सारे विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे, तो यहाँ dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर भी हम dy/dx करेंगे, और यहाँ तो वाइज अंडर ऑफ cot होल ऑफ s² इस तरह करेंगे। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, यूज़ करेंगे यहाँ। तो dy/dx ऑफ √x का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 √x होता है। ये हम उसका ये किस तरह आया, मैंने जो इंट्रोडक्शन में भी मैंने सोल्व कर दिया था। तो ये √x 1/2 कैसे आया, तो इंट्रोडक्शन में ज़रूर देखें। तो dy/dx तो ये इस तरह हो गया। तो हम डेरिवेटिव करेंगे कहाँ पर भी, यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ हम डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम चेन रूल यूज़ करेंगे, तो यहाँ dy/dx इक्वल टू जो यहाँ करेंगे, ये जो 2 है वो कंस्टेंट है, इसे कंस्टेंट बाहर आते हैं और डेरिवेटिव से अंदर जाते हैं। तो dy/dx ऑफ अंडर ऑफ cot s² इस तरह
हो जाएगा। तो हम डिवाइड एस ऑफ रूट एक्स, रूट के अंदर भी हम चेन रूल करेंगे, तो रूट के अंदर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो रूट के अंदर क्या है स्टूडेंट, कॉट एक्स है। तो मैं यहाँ उसका एक एग्जांपल देती हूँ। अगर डी बाई डी एक्स, तो ये जो रूट एक्स है, ये जो रूट एक्स है, अगर इस तरह हम माने तो ये जो रूट एक्स है, हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो ये डी बाई रूट एक्स, एस के अंदर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर ये एक्स की जगह हम यहाँ अगर ये होता, तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। तो एस की जगह हम यहाँ ये होता, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर ऑफ साइन एक्स होता, तो हम कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये रूट एक्स का फॉर्मूला है, तो डेरिवेटिव करेंगे रूट एक्स, ये रूट एक्स की फॉर्म है। तो हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो ये किस तरह हो जाएगा स्टूडेंट, रूट एक्स। तो हम उसका एंगल भी करेंगे, तो उसका एंगल भी करेंगे, कहने के मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ हम रूट एक्स पे करेंगे, तो रूट अंदर के अंदर क्या है, एक्स है, वो जो एंगल है उस पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ ये सॉल्व करने के बाद इस तरह के फॉर्म में हम देखेंगे। इस तरह यहाँ रूट एक्स है, उसके एंगल क्या था, उसके एंगल रूट के अंदर जो है उस पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स भी करेंगे। तो ये जो रूट एक्स है, ये जो साइन एक्स है, वो रूट एक्स की फॉर्म में होंगे। तो ये किस तरह होंगे स्टूडेंट, 1/2 अंडर ऑफ एक्स, एक्स क्या था हमारा, साइन एक्स है, इसलिए 1/2 रूट एक्स की फॉर्म है। ये जो फॉर्मूला है हमने यहाँ लगा लिया है। और डिवाइड ऑफ साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट, कोस एक्स होता है, इसकी फॉर्म में आ रहा है। इस तरह हम यहाँ पर भी अच्छी तरह करने वाले हैं। तो ये जो है मैंने समझने के लिए मैं दे रही थी। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, ये सब इससे है मैंने आप लोगों के लिए समझने के लिए कह रही थी। तो यह देखो स्टूडेंट, इक्वल टू रूट एक्स, तो उसका एंगल पे भी डेरिवेटिव करेंगे। उसका एंगल क्या था, रूट एक्स, यानी अंदर के अंदर क्या था यहाँ, एस क्या है यहाँ अंदर के अंदर, कॉट एस स्क्वायर जो है वो अंदर के अंदर है, उस पर डेरिवेटिव करेंगे। चेन रूल कॉट एक्स, एस क्या था यहाँ, एस स्क्वायर है, उस पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो उस चेन रूल के थ्रू उसका एंगल में भी डेरिवेटिव करेंगे। एंगल क्या था, एस स्क्वायर, वहाँ पे भी डेरिवेटिव करेंगे। ये हम जहाँ चेन रूल लगा रहे हैं, तो ये जो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, तो डी बाई डी एस रूट एक्स, ये सभी जो है रूट एक्स की फॉर्म में हो गया। तो ये 2 एच से रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये 1/2 रूट एक्स, एस क्या है हमारा, कोट एक्स स्क्वायर जो है हमारा एस है, तो यहाँ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोट ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ हम चेन कोट एक्स के डी बाई डी एक्स, कोट एक्स क्या होता है इसमें, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का बराबर होता है, इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लिखेंगे। तो ये किसके फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्म में हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 2x का बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स टू पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2x टू पावर 2 माइनस 1 1 होता है, तो 2x भी लिख सकते हैं। तो ये हम यहाँ 2x ही लिखेंगे। तो इस तरह करेंगे, ये जो क्वेश्चन है हम इस तरह करेंगे। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है हम इस तरह करेंगे। अब आगे आते हैं, तो यहाँ देखो उसके आगे आते हैं। तो यहाँ देखो ये 2 से ये 2 जो है 2 से 2 कर सकते हैं। तो क्या बचा देखो स्टूडेंट, 1/अंडर ऑफ कॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, यही बचा। और ये जो ये सब बचा हुआ है वह भी यहाँ लिखेंगे। तो माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू 2y एक्स, इंटू को हम 2 लिख सकते हैं, तो इंटू 2y एक्स इस तरह हमने कर लिया। तो आगे क्या आता है देखो स्टूडेंट, तो आगे हम कैसे ले सकते हैं उसे,
तो ये जो माइनस है बाहर कर सकते हैं और माइनस 2x ले सकते हैं। तो ये माइनस बाहर कर दिया और माइनस 2x हमने यहाँ लिखा और कोसेक स्क्वायर ऑफ x हमने लिख दिया अपॉन में ये जो अंडर रूट है वो लिखेंगे। तो अंडर रूट ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम किस तरह भी लिख सकते हैं उसे। तो यहाँ हमने इस तरह कर लिया पहले माइनस 2x कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स हमने यहाँ कर लिया और कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स पहले मैं कुछ एक चीज़ करती हूँ पहले। और ये जो x है कोसेक स्क्वायर x ये जो x है वो हम स्क्वायर और नहीं चले क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ पे भी सेक स्क्वायर ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ मैंने कुछ मिस्टेक कर लिया, तो वो हम उसे दोबारा से लिख देंगे। तो ये जो x है वो यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। तो यहाँ हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x क्या है हमारा x तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसलिए x की जगह हम यहाँ एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर ही लिख लिया। यहाँ पर भी ये जो x है इसकी जगह हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर भी। तो उस यहाँ पर भी हम दोबारा लिखेंगे। तो ये किस तरह लिख सकते हैं हम। तो यहाँ देखो, तो कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x इस तरह लिखना था हमें। तो इस तरह हमने यहाँ पर भी करना था। तो यहाँ पर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम। तो कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमने क्या कर लिया, इस तरह लिख लिया। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इस किताब में आ गया है, स्टूडेंट। तो हम आगे क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर भी फिनिश भी कर सकते हैं। अगर आगे भी सोल्व करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, ये माइनस 2x ऐसे लिख देंगे, या हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोसेक s को हम ट्रिगोनोमेट्री में किसका बराबर होता था, कोसेक s इक्वल टू 1/sin s का बराबर होता था। ये जो कोसेक s है वो 1/sin s के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इंटू करेंगे और 1/sin ये sin x, हमारे x तो x स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ तो स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर भी लगाएंगे और s की जगह s स्क्वायर भी लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ये सेंस लिख रहा था। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। और अपॉन में ट्वाइस अपॉन में अंडर रूट ऑफ कोट s है, कोस s को भी हम यहाँ टू टाइप में लिख सकते हैं। तो कोट s को हम कैसे भी लिख सकते हैं। कोट x जो है वो हम ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला में हम सोल्व करेंगे। तो ये कोस अपॉन साइन का बराबर होता है। तो कोस s स्क्वायर अपॉन साइन s स्क्वायर भी ले सकते हैं। अंदर रूट के अंदर में ही ये अंदर रूट के अंदर में ही है, ये जो है हमारा अंदर रूट है। तो ये अंदर रूट के अंदर में ही ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ एक्सेस करते हैं, तो ये जो रूट है हम कैसे भी लिख सकते हैं। इससे माइनस 2x इंटू अंडर रूट ऑफ, ये सेपरेट करेंगे तो ये अंडर ऑफ कोस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ साइन एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ इंटू 1/sin स्क्वायर ऑफ एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ खत्म भी कर सकते हैं, तो आगे अभी सोल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ कर सकते हैं स्टूडेंट, माइनस 2x अपॉन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये जो यहाँ कोस ऑफ अंडर भी लिख सकते हैं और अंडर के बिना भी लिख सकते हैं। और अंडर भी लिखेंगे तो ये कोस ऑफ एस स्क्वायर हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो अंडर ऑफ साइन एस स्क्वायर जो है ऊपर आ जाएगा। ये जो 1/sin एस स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा इस तरह। तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ मैं एक्सिस देती हूँ, रूट एक्स से है किस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स तरफ पर हाफ भी लिख सकते हैं। तो ये जो रूट अंडर ऑफ एक्स तरफ पर एस स्क्वायर है वो भी हम कैसे लिख सकते हैं, वो भी हम एस स्क्वायर टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं।
अंडर रूट की जगह। तो यहाँ पर हमें सेम बेसिस है, तो साइन एस को साइन एस तो पावर माइनस करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये माइनस 2x यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं cos ऑफ एस स्क्वायर इंटू ये साइन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर, सेम बेसिस से पावर भी सेम है, तो ये पावर ये यहाँ क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। तो ये पावर माइनस करेंगे, तो ये हाफ माइनस वन क्या होता है स्टूडेंट, हाफ माइनस वन तो माइनस हाफ होता है, तो यहाँ पे माइनस हाफ ही लिखेंगे हम। तो यहाँ हम माइनस हाफ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम माइनस हाफ लिख सकते हैं। तो ये जो 1/x की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये फॉर्म में ओमेगा 2 ये जो मैंने क्या किया था, यहाँ फॉर्मूला लगाया था। तो पहले ये रिमूव करती हूँ, मैंने यहाँ क्या किया था, फॉर्मूला लगाया था। कौन सा फॉर्मूला लगाया था आप नहीं जानते, तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ किया था, कौन सा फॉर्मूला, a to the power m अपॉन a to the power n। अगर बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्वेश्चन रूल में पावर जो है माइनस करते हैं, तो m माइनस है। इस तरह ये जो फॉर्मूला है हमने यहाँ लगा लिया था। तो यहाँ साइन एस स्क्वायर है, यहाँ साइन यहाँ क्या था, साइन एस स्क्वायर होल टू द पावर हाफ है। यहाँ क्या था, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर था, यहाँ साइन स्क्वायर होल ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ। तो यहाँ तो साइन एस स्क्वायर टू द पावर हाफ था। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये जो स्क्वायर है हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे भी ले सकते हैं, स्क्वायर है तो ये साइन एस स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू साइन एस स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर एस स्क्वायर को 2 टाइप में हम डिवाइड करेंगे तो ये x इंटू एक्स लिख सकते हैं। सेम बेसिस से पावर ऐड करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट पावर 1 होता है, सेम बेसिस से पावर ऐड करेंगे तो ये 1x to the power 1 + 1 इक्वल टू एस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो एस स्क्वायर है हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ ये जो साइन स्क्वायर ऑफ एस स्क्वायर है मैंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, साइन एस स्क्वायर इंटू साइन एस स्क्वायर। सेम बेसिस से पावर ऐड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, स्क्वायर के टाइप में हो जाएगा, इस तरह कर दिया था। तो ये मैंने ये जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ किया था। तो यहाँ से हम आगे आते हैं, तो ये किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ साइन एस स्क्वायर टू द पावर 1 यूज़ करेंगे तो हाफ माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, अपॉन में एक साइन एस स्क्वायर यहाँ एज इट इज से रहेंगे, अपॉन में साइन एस स्क्वायर एज इट इज से रहेंगे। तो हम इस तरह भी कर, ये जो क्वेश्चन की टाइप है वो इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, इक्वल टू -2x अपॉन अंडर ऑफ कोस एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स एस इन्वर्स की फॉर्म में एस इन्वर्स एस को 1/x भी हम लिख सकते हैं। तो ये किस तरह भी लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन पहले भी साइन एस स्क्वायर था, यहाँ पर भी लिखेंगे अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, साइन एस स्क्वायर टू द पावर हाफ, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी तरह भी। तो हमारा जो क्वेश्चन है मैंने इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हम सभी यहाँ से एक और भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ भी हम एक और भी कर सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर टू द पावर है 5a, तो ये जो एंगल ए स्क्वायर है उसके पावर अभी भी 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू ये -2x होल ऑफ अंडर ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, ये सेम बेसिस है तो पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ 1 है, तो यह 1 है, तो ये हाफ प्लस 1 क्या होता है 3/2 होता है स्टूडेंट। तो ये 1 यहाँ क्या ले सकते हैं, इंटू करेंगे यहाँ, और 1 अपॉन यहाँ क्या कैसे भी लिख सकते हैं साइन एस स्क्वायर टू द पावर 3/2, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंशियल हमने इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने इस तरह कर लिया, ये जो क्वेश्चन है, ये जो कंसेप्ट है हमने डिफरेंशियल कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन है हमने डिफरेंशियल कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ फिनिश कर देते हैं।
तो बीच में भी आप रुक कर सकते हैं, आगे करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो है मैंने इंट्रोडक्शन में कर दिया है। ये जो क्वेश्चन है आप खुद से करोगे, आप लोगों की होमवर्क है। नहीं आते तो कमेंट जरूर कमेंट में कहे, मैं ज़रूर करूँगी, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करूँगी। तो आज के क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।